हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बड़े होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने सेकंड सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपका एग्जाम कल है या फिर आज है तो आप जरूर से जरूर कर रहे होंगे। तो फिर आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉटनी के आज 50 ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो और ये क्वेश्चन हमेशा आने के चांस रहते हैं, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है, ये यूनिट नंबर वन के क्वेश्चन है। कौन से यूनिट के? यूनिट नंबर वन के क्वेश्चन है 50। आपके लिए यूनिट वाइज में करा रहा हूँ। आज डे नंबर कितना है? एक है। और मैं आपके लिए 8 डे, जिस दिन आपका डे नंबर 8 होगा उस दिन तक आपके लिए मैं सभी यूनिट के 50-50 क्वेश्चन इंपोर्टेंट करा दूंगा आपके लिए। और आपके लिए उसकी उसके प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हमारा डे वन है। आज हम डे वन में देखने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें से कम आपके लिए 10 से 15 क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं पहला जो आपका हमारा क्वेश्चन है। आपको तो ये सेकंड सेमेस्टर का बॉटनी का एग्जाम है, उसका मैं सिलेबस कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है इंपोर्टेंट है। जिन भी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सबके लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली वैसे तो मैं एमजेपी आरयू के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। एमजेपी आरयू यूनिवर्सिटी उसके लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप देखते हैं ब्रायोफाइट्स में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। जो ब्रायोफाइट होते हैं इनमें जो भ्रूण का विकास होता है वो कहाँ होता है? स्त्रीधानी में होता है। कहाँ होता है? स्त्रीधानी में होता है, ठीक है। स्त्रीधानी में होता है, ठीक। इसी प्रकार बात करते हैं कि ब्रायोफाइटों में बीजाणु मात्र कोशिका, ये सेल कैसी होती है? ये होती है 2n। कैसे होती है? ये जो बीजाणु मात्र कोशिका होती है 2n होती है, ठीक है। यानी कि द्विगुणित होती है। कैसे होती है? डिप्लॉइड या द्विगुणित होती है, ठीक है। और ब्रायोफाइट पादप का मुख्य शरीर क्या होता है? तो मुख्य शरीर की बात करते हैं तो वो क्या होता है? वो होता है गैमेटोफाइट। क्या होता है? गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट ब्रायोफाइट का मुख्य शरीर होता है। क्या होता है? मुख्य शरीर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। आगे इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किसमें किसे किसे भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो AR कश्यप कौन है? प्रोफेसर PSR। कौन है? PSR कश्यप जी हैं। जो PSR कश्यप जी हैं, ये कौन है? ये भारतीय ब्रायोफाइट के कौन है? जनक कहे जाते हैं, ठीक है। भारतीय ब्रायोफाइट के जनक कहे जाते हैं, ठीक। इसी प्रकार बात करते हैं कि ब्रायोफाइट किस जलवायु में उगते हैं। ब्रायोफाइट है किस जलवायु में उगते हैं? ये जो उगते हैं आर्द्र में। किसमें? आर्द्रता वाला, जहां पर आर्द्रता होती है, जहां पर आर्द्र जलवायु होती है उसमें उगते हैं, ठीक है। यानी कि नमी वाले में उगते हैं। जहां पर मॉइस्चर होता है, नमी होती है, उसमें कहते हैं मोस्टली, सॉरी, जहां पर नमी उपस्थित होती है वहां क्या होते हैं? वहां ब्रायोफाइट उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइटा का मुख्य पौधा क्या होता है। ब्रायोफाइट होता है, ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा क्या होता है? तो होता है गैमेटोफाइट। क्या होता है? गैमेटोफाइट, यानी कि युग्मकोद्भिद ब्रायोफाइट का मुख्य पौधा होता है, ठीक है। तो मैं आपके लिए यह क्वेश्चन फटाफट कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला ही है। कल परसों से आपके एग्जाम चलने वाले हैं, यानी कि आपके 8 एग्जाम है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है? इनकी जल्दी जल्दी रिवीजन करना है, याद करना है, ठीक है। तो बस ये क्वेश्चन मैं आपके इसलिए स्पीड से करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि बहुत स्पीड करा रहे हैं। अब बात करते हैं और क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप उभयचर कहलाता है? यानी ऐसे कौन से पादप हैं जो हमारे एम्फीबियंस कहलाते हैं, मतलब उभयचर कहलाते हैं? तो वो क्या है? वो ब्रायोफाइट्स है। क्या है? ब्रायोफाइट्स है, ठीक है। ये हमारी पहली यूनिट है, ये बात आप याद रखना। ये यूनिट हमारी नंबर 1 है, ठीक है। अब पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स का विकास। जो विशिष्ट लक्षण है ब्रायोफाइट का, विशिष्ट लक्षण है वो क्या है? वह इनका बीजाणु भेद, बीजाणु भेद होता है, युग्मकोद भेद पर जुड़ा हुआ होता है। जो इनका बीजाणु भेद अवस्था होती है वो युग्मकोद भेद के साथ जुड़ी हुई होती है। यही इनका विशिष्ट लक्षण है ब्रायोफाइट का, ठीक। अब अगला देखते हैं ब्रायोफाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? पूछा गया अर्धसूत्री विभाजन में कहाँ होता है? वो संपुटगामी। कहाँ? कैप्सूल भाग होता है। कैप्सूल भाग होता है, 3 भाग होते हैं। एक होता है कैप्सूल, एक होता है एक होता है सीटा भाग होता है, ठीक है। तो एक भाग कैप्सूल, एक भाग सीटा होता है। तो इनमें क्या होता है? 3 भाग होते हैं। तो इनमें से जो कैप्सूल भाग होता है, कैप्सूल भाग में क्या होता है? ब्रायोफाइट के असूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि ब्रायोफाइट में मादा जननांग को क्या कहते हैं? जो मादा जननांग है उसके लिए हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आर्किगोनी। क्या कहते हैं? आर्किगोनी भाग होता है, उसे हम कहते हैं मादा जननांग होता है, ठीक है। ब्रायोफाइट को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्ग में? 3 वर्ग हैं। ब्रायोफाइट्स के लिए 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक। जिस प्रकार देखते हैं जैमा कप, जैमा कप उपस्थित होते हैं, किसमें उपस्थित होते हैं? तो होते हैं कवकों में। किसमें होते हैं? कवकों में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? कवक के अंदर जैमा कप उपस्थित होते हैं, ठीक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्मकोद्भिद ऊतक है? कौन सा ऊतक है? गैमेटोफाइट टिश्यू कौन सा है? तो कौन सा? गोपक जो होता है, गोपक होता है वो कौन सा होता है? गैमेटोफाइट टिश्यू होता है। क्या होता है? गैमेटोफाइट टिश्यू होता है, ठीक। इसी प्रकार देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है
कि फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया प्रमुख, जो प्रमुख है ये, इनमें कितने दंत पाए जाते हैं? तो कितने दंत होते हैं इनमें? होते हैं 32, यानी 16, 16 + 16 कितने? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 16 + 16 32 दंत होते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि फ्यूनेरिया का लक्षण है, इसका क्या लक्षण है? इसका लक्षण है प्रमुख होना। क्या जैसे प्रमुख है इसके अंदर, तो इसका प्रमुख होना क्या होता है? इसका लक्षण होता है। ठीक है, इसका एक लक्षण है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी किस्म होती है, यानी ऐसा कौन सा सॉरी, इसमें पूछा है कि ऐसा कौन सा पादपों का गण है जिसमें वो गण है जिसमें क्या है? युग्मकोद्भिद क्या है? ये पीढ़ी प्रभावी होती है। तो क्या होती है? वो होती है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में क्या युग्मकोद्भिद है, ये क्या है? प्रभावी लक्षण होता है, नहीं प्रभावी पीढ़ी होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि फ्यूनेरिया में गोपक का आरंभ कहाँ से होता है? तो होता है कहाँ से? स्त्रीधानी से होता है। कहाँ से होता है? स्त्रीधानी से होता है। जो फ्यूनेरिया है इसमें गोपक का आरंभ होता है वो कहाँ से? स्त्रीधानी से होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पादप कौन से थे? तो सबसे पहले स्थल पर क्या हुए थे? तो वे हो गए थे क्या? ब्रायोफाइट हो गए थे। क्या हो गए थे? ब्रायोफाइट से सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि पोगोनेटम कितने पेरिस्टेनियम का दंत पाए जाते हैं? तो उसमें कितने? 32 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 32 दंत पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन से पूछा है कोल्यूमेला, क्या कोल्यूमेला उपस्थित होता है? कोल्यूमेला होता है कहाँ उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है पोगोनेटम में, पोगोनेटम में उपस्थित होता है। ठीक, इस पर क्या पूछा गया है कि साधारणतः मॉस कहलाते हैं, साधारणतः जैसे मॉस होते हैं, मॉस के लिए क्या कहते हैं? तो पोगोनेटम कहते हैं। क्या कहते हैं? पोगोनेटम कहते हैं। साधारणतः मतलब जितने भी क्या है, जितने भी साधारणतः मॉस है, मॉस होते हैं, मॉस के लिए क्या होता है? पोगोनेटम बोलते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगर इसमें क्वेश्चन है कि अंडधा, अंडधा है जिसे बेंटर कहते हैं, तो बेंटर निम्न में से किसका भाग है? तो वो किसका? स्त्रीधानी का भाग है। अंडधा किसका भाग है? स्त्रीधानी का भाग है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन है अगला कि फ्यूनेरिया का सामान्य नाम क्या है? तो उसका सामान्य नाम क्या है? ग्रीन मॉस है। क्या है? ग्रीन मॉस है। फ्यूनेरिया के लिए हम ग्रीन मॉस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसमें पुतंतु यानी जो प्रोटोनियम होते हैं, प्रोटोनियम होते हैं, ये किसमें पर्णयुक्त युग्मकोद्भिद बनाता है? जिसमें ऐसा कौन सा है निम्नलिखित से जो क्या होता है? पुतंतु से पर्णयुक्त युग्मकोद्भिद बनाता है? तो क्या होता है? वो होता है फ्यूनेरिया। क्या होता है? फ्यूनेरिया होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा है फ्यूनेरिया बीजाणुविद की पोषण विधि है। तो फ्यूनेरिया है, इसका बीजाणुविद की पोषण विधि क्या है? तो वह आंशिक परजीविता। क्या है? आंशिक परजीविता विधि क्या है? नहीं पैरासिटिल पार्शियल पैरासिटिक। क्या है? पैरासिटिक क्या है इसकी? फ्यूनेरिया की क्या है? फ्यूनेरिया बीजाणु की हम लोग क्या है? पोषण की विधि है। ठीक है, अगर उससे पूछा गया है कि फ्यूनेरिया के संपुट, फ्यूनेरिया के कैप्सूल में वायु कोष्ठकों में पाए जाने वाले हरे पुतंतु, तो हरे पुतंतु इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं ट्रेबुकली कहते हैं। अरे ये क्या हो गया? ट्रेबिकुली कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेबिकुली कहते हैं। ठीक है, ट्रेबिकुली कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार पूछा गया, अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है कि मॉस, अब उससे पूछा गया है कि मॉस में त्रियक पट होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं मूलाभास में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये मूलाभास के अंदर पाए जाते हैं। त्रियक पटक पाए जाते हैं किसके अंदर? मॉस के अंदर। ठीक है, कहाँ किसमें पाए जाते हैं? मूलाभास में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसके द्वारा हैजा होता है? तो किसके द्वारा हैजा होता है? वो होता है कॉमा के द्वारा। किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा होता है हैजा। ठीक है, कॉलेरा की बात करते हैं, कॉलेरा किसके द्वारा? कॉमा के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन 29 नंबर, पुतंतु निम्न में से किसके जीवन चक्र में पाया जाता है? तो किसके? फ्यूनेरिया के जीवन चक्र में पाया जाता है पुतंतु। किसके जीवन चक्र में? फ्यूनेरिया के। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन है फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र, फ्यूनेरिया के पौधे में रंध्र पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो कहते हैं सीटा भाग में। कहाँ पे? जो सीटा भाग होता है उसमें पाए जाते हैं रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, अगला से पूछा गया है, क्वेश्चन है फ्यूनेरिया की पत्तियां होती है, फ्यूनेरिया पत्तियां होती है वो कैसे? आवर्त होती है। कैसे होती है? आवृत पत्तियां होती है। ठीक है, कौन सा जीवाणु सुपोषी होता है? तो वो कौन सा होता है? नाइट्रोबैक्टर। जो नाइट्रोबैक्टर होता है वो क्या होता है? वो होता है सुपोषी होता है। क्या होता है? सुपोषी होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा जीवाणु रोग होता है? तो किससे होता है? टीबी। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें कौन सा पूछा गया? जीवाणु द्वारा रोग हुआ था। तो कौन सा हुआ था? बैक्टीरिया द्वारा। कौन सा? ये होता है टीबी होता है, टीबी होता है। ठीक है, ये कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है। ठीक, कौन सा? ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है, उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, अब बात करें अगला कि जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है, जीवाणु की बाहरी परत होती है, जैसे कोई जीवाणु है, इसके कोई जीवाणु है,
कोई जीवाणु की बाहरी परत है, ये किसकी होती है, बनी होती है काइटिन बनी होती है, ठीक है, किसकी होती है काइटिन की। और पीपीएलओ क्या है, पीपीएलओ क्या होता है, ये होता है माइकोप्लाज्म होता है, क्या होता है माइकोप्लाज्म होता है, ठीक है। इसी प्रकार पूछा गया अगला क्वेश्चन है, दही बनाने वाले जीवाणु, तो दही बनाने वाले जीवाणु होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिडाई कहते हैं, क्या कहते हैं एसिटोबैक्टर एसिडाई कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका एग्जाम जो है उसमें आपके लिए बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने भी हैं, तो आपके लिए लगभग 8 वीडियो मिलने वाली हैं, और 8 वीडियो आप प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपके लिए, उनके लिए आप भगा भगा जल्दी जल्दी देख लेंगे, जिससे आपके जो 75 नंबर का जो आपका पेपर आएगा, 75 नंबर का आएगा, उसमें ऐसे आपके लगभग 75 में से 75 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो आप इसीलिए 8 आपको वीडियो मिल रही है, इन 8 को देख ली, और आपके लिए कम से कम 2 आपके लिए क्या मिलेंगे, 2 आपके लिए पेपर सेट मिलेंगे, उन सब 10 वीडियो में जल्दी जल्दी देख लें आप, 2 से 3 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 37 कि जीवाणु जीवाणु जिसमें दोनों छोरों पर फ्लैजिला गुच्छा पाया जाता है, ऐसे जीवाणु उन्हें क्या कहते हैं, जिनके दोनों छोरों पे फ्लैजिला पाया जाता है, उन्हें कहते हैं एम्फी ट्राइकस कहते हैं, क्या कहते हैं एम्फी ट्राइकस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, माइकोप्लाज्मा किस प्रकार का जीव होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा क्या है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। 39 नंबर है, सैक्रोमाइसिस पाया जाता है, तो सैक्रोमाइसिस होता है क्या पाया जाता है सरकार, जिसके अंदर शुगर उपस्थित होगी, जिन पदार्थों के अंदर शुगर उपस्थित होगी उनमें क्या होता है, उसमें क्या होता है सैक्रोमाइसिस पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि जीवाणु की खोज किसने की, तो ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था जूलॉजी वाले ने कि ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु किस में अनुपस्थित होता है, तो जीवाणु अनुपस्थित होता है नंबर 1 क्लोरोप्लास्ट में अनुपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थित होता है, और लाइसोसोम में अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो आपको आ सकता है कि निम्न में से सॉरी कि जीवाणु अनुपस्थित होता है तो किसमें होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्या होता है जीवाणु अनुपस्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 42, जीवाणु का वर्गीकरण किस आधार पर होता है, तो इनका होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, किसके आधार पर होता है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के आधार पर इनका क्या होता है वर्गीकरण होता है, क्या होता है वर्गीकरण होता है इनका, ठीक है। क्या होता है वर्गीकरण होता है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के आधार पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु को क्रिस्टिकल के रूप में क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया किसने किया, जो पाश्चर सर थे, जो पाश्चर साहब थे, इन्होंने क्या किया था विषाणु के लिए वायरस के लिए क्रिस्टलीय रूप में मतलब खोज किया था, इसकी खोज की थी, ठीक है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन है जो क्लोरोसिस है, जो हरिमहीनता है, क्या है हरिमहीनता है, क्लोरोसिस है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है विषाणु, क्या है वायरस है, क्या है वायरस, इसका क्या है इसका क्या है इसका क्या कारण है कि वायरस के द्वारा हरिमहीनता होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि माइकोप्लाज्मा का सर्वप्रथम किसने पता लगाया, जो माइकोप्लाज्मा था इसका सबसे पहले किसने लगाया था, ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, किसने लगाया था ल्यूवेनहॉक ने लगाया था, माइकोप्लाज्मा का पता निकाला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कि ओपर्कुलम ओपर्कुलम है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पता है पोटेगोनो में पाया जाता है, किसमें पता है पोगोनेटम में, पोगोनेटम में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पूछा गया स्पैगनम की स्त्रीधानियों में, स्पैगनम की स्त्रीधानियों में ग्रीवानाल, तो ग्रीवानाल कोशिकाएं होती है, वो ग्रीवानाल कोशिकाएं कितनी होती है, तो 8 से लेकर 10 तक होती है, कितनी होती है 8 से लेकर 10 तक होती है, इस प्रकार से कुछ होती है ग्रीवानाल से 10 कोशिकाएं होती है, 8 से 10 होती है, 4 5 6 7 8 10 तक होती है इस प्रकार की, ठीक है। तो ग्रीवानाल उसमें 8 से 10 तक क्या होती है, ये क्या होती है कोशिकाएं होती है, ठीक है। इन पे से केंद्र बना दी कोशिकाएं होती है 8 से लेकर 10 तक, ठीक। अब आगे देखो इसमें लास्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रायोफाइट्स का उद्भव, जो ब्रायोफाइट्स का उद्भव है संभवतः पौधे से हुआ, इस तथ्य का मुख्य आधार क्या है, तो इस तथ्य का मुख्य आधार क्या है, तो कसाविक प्रकार के, इनमें कसाविक प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, कितने कसाविक फ्लैजेलेट टाइप के क्या होते हैं शुक्राणु पाए जाते हैं, जिनसे इनका क्या होता है इनका उद्भव हुआ था, ब्रायोफाइट का उद्भव हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं 49 नंबर की, ये है स्पैगनम को सामान्यतः किस रूप में कहते हैं, किस रूप से कहते हैं, स्पैगनम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं, इन दोनों ये कहने का, तो उन्हें कहते हैं पीटमोस, क्या कहते हैं पीटमोस को हम स्पैगनम कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन सब पूछा गया है स्पोरोफाइट भिन्नता होते हैं, किससे भिन्न होते हैं, देखो भिन्नता किस किस्म होते हैं, तो फुट और प्रभाजित प्रदेश व कैप्सूल, फुट मतलब होता है फुट होता है नीचे की अवस्था, प्रभाजी के लिए हम कहते हैं सीटा, और इसे कहते हैं कैप्सूल, तो इसे कहते हैं फुट सीटा कैप्सूल, इसके 3 भाग होते हैं स्पोरोफाइट के, फुट सीटा कैप्सूलोजन, ठीक है। अब बात करते हैं आगे आगे इतने 50 क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, अगर अच्छे लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप इसकी प्लेलिस्ट आपके लिए मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्या करें 8-10 वीडियो है लगभग, अगर आप जैसे आपका एग्जाम कल है, अगर आपका एग्जाम है तो आज से लेकर 10 दिन तक मैं वीडियो लगातार रिकॉर्ड करूंगा, उनकी आपके लिए प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहां से जाकर सब वीडियो लगातार देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।